नमस्कार दोस्तों, हम में से कई बाजार में मिलने वाले बासी ब्रेड और उसके साथ कई दिन पुराने या यूँ कहें कि कई महीने पुराने भी जैम लगाकर बड़े चाव से खाते हैं और ऐसा करने के बाद भी इम्यूनिटी अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता की चाह रखते हैं। तो सोचिए कि हमसे बड़ा मूर्ख कोई होगा। ऐसी स्थिति में कोरोना हमें डराए नहीं तो क्या करे। हम में से कई डब्बा बंद खाने या जूस लेना स्टेटस सिंबल समझते हैं। पता नहीं कितने दिनों या यूँ कहें कि महीनों पहले का पैक किया हुआ हो, फिर भी हम इम्यूनिटी की चाह रखते हैं। बड़ी ही विडंबना है। बाजार में ताज़े फल और सब्जियां हर रोज़ उपलब्ध होते हैं, फिर भी हम में से कई 3-4 दिनों का यूँ कहें तो सप्ताह भर का सब्जी और फल खरीद कर फ्रिज में ठूस ठूस कर भर देते हैं और वही बासी चीज़ें खाते रहते हैं और फिर भी हम इम्यूनिटी की चाह रखते हैं। कोरोना को हराने की बात करते हैं। बड़ी ही अजीब सोच है ना। गर्मी में घड़ा उपलब्ध रहने के बावजूद भी हम फ्रिज का पानी पीने को स्टेटस सिंबल समझते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स को पीना स्टेटस सिंबल समझते हैं, किंतु घर में रोज़ आने वाले सप्लाई पानी या कुएं या चापाकल का पानी जो रोज़ रिचार्ज होता है उससे हम परहेज करते हैं और फिर भी हम इम्यूनिटी की चाह रखते हैं। और कोरोना हमें डराए नहीं, इसकी हम चाह रखते हैं। है ना अजीब बात। खाना बच जाए तो फ्रीज में डाल दो, फिर भी पूरा इस्तेमाल ना हो पाए तो फिर से फ्रीज में डाल दो और इस तरह से बार बार उसे बासी कर कर के खाओ, सड़ा सड़ा करके खाओ। इसके बावजूद भी हम इम्यूनिटी की चाह रखें तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई होगा, बताइए। प्रकृति ने हमें अलग अलग कई मौसम दिए हैं ताकि हम हर मौसम का आनंद उठा पाएं और उनके द्वारा दिए गए कष्टों को भी झेल पाएं, किंतु हम अपने घरों में एयर कंडीशन लगा लिए हैं और इस तरह से अपने ही शरीर को सुकुमार अर्थात प्रकृति प्रदत्त परिस्थिति को ना झेलने लायक बनाते हैं और हम इम्यूनिटी की इच्छा रखते हैं, कोरोना को हराने की इच्छा रखते हैं। बड़ी ही विडंबना है। पोल्ट्री फार्म में तैयार अंडे और मांस जिसमें एंटीबायोटिक का प्रयोग बड़े ही पैमाने पर की जाती है। दुनिया का 80% एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग तो यही होता है। काफ़ी अन्य केमिकल्स के प्रयोग होते हैं और यहाँ से निकले अंडे और मांस को हम लेने से हिचकते नहीं है और काफ़ी मात्रा में खाते हैं, जबकि ऐसा करके हम अपने शरीर में डायरेक्ट तरीके से केमिकल का जमाव करते जा रहे हैं और फिर भी इम्यूनिटी की चाह रखते हैं। ये कैसी बात हुई। हम लोगों में से कई फ्लैट में रहते हैं और ऐसे फ्लैट में रहते हैं जहाँ समुचित हवा और रोशनी का आवागमन नहीं हो पाता है। एक्सरसाइज भी करते हैं तो ऐसे ही बंद फ्लैट में करते हैं और इम्यूनिटी की चाह रखते हैं। है ना आश्चर्य की बात। हम जिम जाते हैं और बॉडी बिल्डिंग अर्थात मसल्स पर फोकस करके काफ़ी मात्रा में बायो प्रोटीन अर्थात जीव जंतुओं से प्राप्त प्रोटीन लेते चले जाते हैं, जबकि आंकड़े कहते हैं कि ऐसे बॉडी की इम्यूनिटी और कम होती है और साथ ही साथ ऐसे ही प्रोटीन से वायरस की उत्पत्ति भी तो होती है। हम जानते हैं कि कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर के मीट मार्केट से ही उत्पन्न हुआ था। तो ऐसा व्यायाम क्यों ना करें जो शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा दे। शरीर मस्क्यूलर हो या ना हो किंतु स्वस्थ जरूर हो, मन चंगा हो और शरीर भी रोगों के प्रति इम्यून रहे। आप समझ गए होंगे कि मैं किस चीज़ की ओर इशारा कर रहा हूँ। जी, मैं योग और अभ्यास की बात कर रहा हूँ। इसे अपने जीवन का आधार बनाएं। कोशिश करें प्रकृति के अनुसार चलें, प्रकृति के नियमों का पालन करें, कृत्रिम जीवन से तौबा करें, ताज़ी हवा लें, ताज़े फल खाएं, ताज़ा पानी लें, न कि बोतल बंद, यूँ कहें कि पैकेट या बोतल बंद कोई भी पेय या आहार लें। फ्रिज में सब्जियां या खाना सड़ा सड़ा कर ना खाएं। शाकाहारी भोजन को अपने जीवन में शामिल करें। शुद्ध खाएं, पिए और शुद्ध सोचें। इम्यूनिटी हमारे सकारात्मक सोच में है, शुद्ध आहार विहार में है। तो चले आज से ऐसे ही जीवन पद्धति को अपनाएंगे। नमस्कार।